गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम ज्योतिष की आपको सामान्य जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको हमारे आगे की वीडियो में मिलती रहेंगी। सबसे पहले ज्योतिष के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। ज्योतिष किसे कहा जाता है, इसमें क्या होता है। तो ज्योतिष विषय में जो है अनेक उद्धरण ज्योतिष की परिभाषा के विषय में मिलते हैं। उनमें से एक है ज्योतिषाम सूर्यादि नवग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम, अर्थात सूर्यादि 9 ग्रहों का बोध कराने वाला, बोध मतलब ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अब उन 9 ग्रहों का किस प्रकार का ज्ञान कराने वाला, तो 9 ग्रहों का रंग, रूप, स्वभाव, गुण, वो जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका फल, गोचर और मार्गी, बकरी, ये सारी स्थितियों में उनका किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, ये सारी जानकारी हमें ज्योतिष के द्वारा प्राप्त होती है। वैसे तो हमारे आकाश मंडल में या आप कहिए कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के तारे हैं, अनेक तारे हैं और उन तारों में से या उन नक्षत्रों, उन ग्रहों में से केवल जो है हमारे ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को ही लिया। अब उन्हीं 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को क्यों लिया गया, इसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने अपने ध्यान, योग आदि के बल पर देखा कि जिन जिन ग्रहों का, जिन जिन नक्षत्रों का मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, उन्हीं को उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में रखा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हैं और राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। कहीं ऐसा दिखने में मिलता है कि कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की छाया भी जो है मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, तो उन्हीं को जो है राहु और केतु कहा जाता है। आज जो है मनुष्य अपने जीवन की सुख दुख और जीवन में घटने वाली घटनाएं, उन्नति अवनति, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए ज्योतिष का सहारा लेता है। जो वेद के 6 अंग माने जाते हैं, शिक्षा, कल्पोथ, व्याकरणम, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा छंदसा विचिश्चेवा षडांगो वेदिष्यते। 6 अंग जो वेद के हैं, उनमें से ज्योतिष प्रमुख अंग है। ज्योतिष को नेत्र संज्ञा दी गई है और नेत्र, आप सभी जानते हैं कि नेत्र मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। यदि हम किसी व्यक्ति को देखें जिसके नेत्र नहीं हैं, तो उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इधर उधर जाने में, अपने किसी भी कार्य को संपादित करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की आंखें हैं और आप देखते हैं कि उसके जो है हाथ पांव नहीं है, तो वो अपने कई कार्य जो है संपादित कर लेता है। दूसरी बात, जिस प्रकार हम जो है अपने नेत्रों से आगे पीछे दाएं बाएं देख लेते हैं, उसी प्रकार यदि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो गया तो हम किसी के भी भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति को समझ सकते हैं, बता सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद बताए गए हैं। हमारे प्राचीन आचार्य जो है उन्होंने 3 स्कंद बताए, वो है सिद्धांत, संहिता, होरा। इन तीनों में अलग अलग विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सिद्धांत जो है, इसे गणित भी आप कह सकते हैं। इसमें गणितीय सारी प्रक्रिया बताई गई है। इसमें ग्रहों का ग्रहण, गति, वक्री, मार्गी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। संहिता जो होता है, संहिता को मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो इसमें एक विस्तृत भूभाग का जो है फलादेश किया जाता है। जैसे किसी राज्य का, किसी देश का हमें फलादेश करना है तो वो संहिता के अंतर्गत आता है। उसके साथ ही गेहारंभ, गृहारंभ और बकरी, मार्गी ग्रहों का फलादेश, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। और एक आता है होरा।
तृतीय जो स्कंद है होरा। तो होरा शास्त्र जो है इसको जातक शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के जन्म के आधार पर उसकी कुंडली का निर्माण करके और कुंडली के आधार पर उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं, सुख दुख, विवाह, संतान, कर्म आदि सारी चीजों को बताया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत फलादेश हो रहा है। वर्तमान समय में जो है पंचस्कंद हो गए हैं, इनके साथ कुछ जो है शास्त्र स्वतंत्र शास्त्र भी बन गए हैं। जैसे आप मुहूर्त, शकुन और प्रश्न आदि को देख सकते हैं। और अब तो जो है पश्चिमी देशों से टैरो कार्ड इस तरीके के भी जो है विधाएं हमारे पास आ रही हैं। तो जो ये हमारे शकुन, प्रश्न और मुहूर्त हैं, ये संहिता के ही अंतर्गत आते थे और अब जो है ये स्वतंत्र शास्त्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र जो है मानव जीवन को, उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं, उसके जीवन में होने वाले जो है सुख दुख, उन्नति अवनति आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला शास्त्र है और मानव जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आपके सामने हम इसी प्रकार की जो है नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।